ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्व इंद्रियाणि च खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी अग्निर्मूर्ता चक्षुषी चंद्रसूर्यो दिशा श्रोत्रे वागमृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वम् अस्य पदभ्यां पृथ्वी हेषा सर्वभूतांतर आत्मा अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशाः श्रोत्रे वाग विवृताः च वेदाः वायुः प्राणः हृदयं विश्वम् अस्य पदभ्यां पृथ्वी एषा सर्वांतर आत्मा। कहते हैं एतस्मात् जायते प्राणः, इसी से प्राण उत्पन्न होता है, यानी पुरुष से प्राण उत्पन्न होता है। अर्थात परम पुरुष ब्रह्म परमात्मा जीवात्मा पर्यायवाची शब्द हैं। जब माया का अधिपति है तो ईश्वर, माया के अधीन है तो जीव, दोनों भावों से मुक्त है तो ब्रह्म। इस प्रकार से जहाँ पर परम पुरुष वहीं पर प्राण, क्योंकि इससे प्राणः जायते, प्राण उत्पन्न होता है, और मना चा, प्राण से मन। मनः सर्व इंद्रियाणि च, मन से सारी इंद्रियां। क्योंकि जब संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, जितने संकल्प विकल्प उतनी ही चेष्टाएं, उतना ही इंद्रियों का कार्य आरंभ होता है। इसीलिए कहा कि फिर उससे इंद्रियां, खम वायु ज्योति, खम कहते हैं आकाश, वायु ज्योति जो तेज, आपा जो जल, पृथ्वी जो पृथ्वी सबका आश्रय, विश्व से धारिणी सारे विश्व को धारण करने वाली। अब यहाँ पर उपनिषदकार का कहने का अभिप्राय है कि वह ब्रह्म सबका संचार करते हुए भी स्वयं
उनसे अलग है। प्राण भी उसी की शक्ति से, उसके सहारे से प्रणीत होते हैं, चलते हैं। उसके व्यय से सूर्य मर्यादा में चलता है, उसके व्यय से समुद्र भी मर्यादा में चलता है। और फिर भी सबको प्रेरणा दे करके भी, सब में होकर के भी वह सबसे अलग है, एक है, अविनाशी है, अद्वितीय है। प्राण, मन, इंद्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल, विश्व का धारण करने वाली जो पृथ्वी, ये सब उसी से ही उत्पन्न होते हैं। अब इस विराट पुरुष का यानी ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहते हैं, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग वृत्ताश्च वेदाः। इस विराट पुरुष ब्रह्म का अग्नि जो है तेज, मुर्दा यानी सिर है, सिर स्थानीय है, चक्षुषी चंद्र सूर्यो, इसके जो चक्षुषी आंखें हैं वो चंद्रमा और सूर्य हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है, चंद्र सूर्य रूपी आंखों वाला दिशा, दिशाएं, आकाश, श्रोत्र, इसके कान हैं, वाग, वाणी है इसकी, विवृताः, जो विवृत यानी सांगोपांग विवरण सहित पूर्णता, च वेदाः, वही वेद हैं। वायु प्राण हृदय, वायु उसी के प्राण हैं। प्राण से श्वास प्रश्वास और उससे सबकी उत्पत्ति का हेतु जो हृदय है, विश्वम अस्य पदभ्याम, ये सारा विश्व ब्रह्मांड अस्य पदभ्याम, इसका पांव से पदस्थानीय यानी पद पृथ्वी च, पृथ्वी है, ऐसा ही सर्व अंतरात्मा, यही वह ब्रह्म है जिसका सब जगह पर इस प्रकार से
अंतर्वर्ती आत्मा है जो इस दृष्टि से अर्थात सर्वांतरात्मा जो सर्वंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठा हुआ वो अविनाशी, जैसे मनुष्य शरीर में आत्मा है, इसी प्रकार से पांचों महाभूतों में परमात्मा भी निवास करता है। जैसे इस शरीर में आत्मा, वैसे ही उस शरीर में परमात्मा, क्योंकि वह सब भूतों का अंतरात्मा है। संसार का विवाद विवाद ही नहीं, उस विराट पुरुष का शरीर समझना चाहिए कि जितना संसार का विश्लेषण किया जाए, शीघ्रता अतिशीघ्र किया जाता है, तो वहां पर उसे सर्वसमर्थ परमात्मा ही कहा जाता है। अग्नि उसका मुर्दा है, यानी जैसे मस्तिष्क के द्वारा ज्ञान होता है, उसी प्रकार से हम जहाँ पर भी चाहें अग्नि से हम अहंकार को दूर कर सकते हैं। सूर्य तो अपने समय पर उदय होता है, चौबीस घंटे में एक बार होगा, उसके जो कार्य हैं वो 24 घंटे चल सकते हैं। उससे मालूम भी नहीं पड़ता कब मैं लगा हूं कब नहीं, क्योंकि दिन रात वो लगा हुआ है। हर समय जो है अंधकार राशि को दूर करने के लिए प्रयासरत रहता है। चंद्रमा और सूर्य उसके दोनों आंखें कही गई, दिशाएं उसके श्रोत्र हैं, विस्तृत ज्ञान रूपी वेद उसकी वाणी है, वायु उसका प्राण है, ये विश्व उसका जीवात्मा है, हृदय है। जब उसकी इच्छा आए वो उठ सकता है, जागृत हो सकता है, उनका त्याग कर सकता है,
उस ब्रह्म को जागृत कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार से ब्रह्म की व्यापकता के लिए कहा गया। तस्मादमग्नि समिद्धो यस्य सूर्या सोमात् पर्जन्याः औषधया पृथिव्याम् पुमान् रेता सिंचति। योषितायां बन्नी प्रजाः पुरुषात् संप्रस्तुताः। तस्मात् अग्नि, उससे अग्नि यानी तेज, जिससे सब प्रजा जीवित रहती है, उसी से समुदाय प्रकाशक, जिसके द्वारा विद्वान लोग पहचान कराते हैं। यस्य सूर्य सोमात्, जिसका सूर्य सोम से, सृष्टा से, पर्जन्या मेघ, औषधिया वनस्पतियां, पृथिव्याम पृथ्वी पर, पुमान पुरुष, रेताः वीर्यकन सिंचति सिंचता है, योषिताम योषित में वन्नी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता, उससे अनेक प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात जिस विराट पुरुष के लिए सूर्य समिधा है, जैसे समिधा प्रदीप्त नहीं होती, विश्व में अंधकार भी दूर नहीं होता, वैसे ही जिस तेज के पुंज भगवान के सन्मुख सूर्य जैसा दीप्तिमान तेज का पुंज समिधा की तरह तेजहीन है, उसी विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई। चंद्र जैसे पृथ्वी में वर्षा का सिंचन करता है और उसमें से औषधियां, अन्न उत्पन्न होते हैं, पुरुष जैसे स्त्री के वीर्य का सिंचन करता है, उससे प्रजा उत्पन्न होती है। इसी तरह विराट पुरुष से ये सारे संसार की उत्पत्ति, प्रसूता उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से विराट से इस संसार की उत्पत्ति को यहाँ उपनिषदकार ने दिखाया है। ओम तत्सत, ओम तत्सत।